नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी के रामायण में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की गई है, उन सब पे आज इस वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिन लोग रामायण को आदिपुरुष 2.0 समझ रहे हैं, उन लोगों को तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। आपके सभी डाउट वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। तो रामायण मूवी में पिछले 10 साल से काम चल रहा है, जिसमें से 5 साल तो सिर्फ मूवी के रिसर्च में लगे, जिसमें पहले तो मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में रिसर्च किया गया, कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम कैसे होंगे उस पे रिसर्च किया गया, मूवी में जो क्रिएचर्स दिखाए जाएंगे उनके लुक पे रिसर्च किया गया है, और वगैरह वगैरह चीजों पे भी बहुत ही डीपली रिसर्च किया गया है। जिसके बाद रामायण मूवी में प्री विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। इसका मतलब है कि असली शूटिंग शुरू होने से पहले ही कंप्यूटर पर मूवी का एक रफ 3D वर्जन बना लिया गया था। इस रफ वर्जन में पहले ही फिक्स हो जाता है कि एक्टर्स की पोजीशनिंग क्या होगी, उनका मूवमेंट कैसा रहेगा, फाइट सीक्वेंसेस कैसे शूट होंगे, कैमरा एंगल क्या रहेगा और फाइनल स्क्रीन पर VFX कैसा दिखेगा। जब ये सब पहले ही कंप्यूटर पर प्लान हो जाता है, तब शूटिंग के टाइम डायरेक्टर और पूरी टीम को एग्जैक्टली पता होता है कि हर सीन कैसे शूट करना है। जब ये सब पहले ही कंप्यूटर पर प्लान हो जाता है, तब शूटिंग के टाइम किसी को कोई डाउट नहीं रहता। इससे टाइम और बजट दोनों बचता है, और पोस्ट प्रोडक्शन में VFX को फाइनल फुटेज के साथ मैच करना आसान हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो प्री विजुअलाइजेशन मूवी का एक रफ एनिमेटेड ब्लूप्रिंट होता है, जो शूटिंग से पहले बनाया जाता है ताकि हर सीन परफेक्ट तरीके से प्लान हो सके। जिसके बाद रामायण मूवी में सिमुल कैम टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें शूटिंग के टाइम ही रियल एक्टर्स और CGI कैरेक्टर्स या एनवायरमेंट्स को एक साथ देखा जा सकता है। नॉर्मली ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन पर शूटिंग के दौरान एक्टर्स को सिर्फ खाली बैकग्राउंड दिखाई देता है और VFX बाद में ऐड किया जाता है। लेकिन सिमुल कैम की मदद से कैमरा के मॉनिटर पर शूटिंग के वक्त ही फॉर एग्जांपल लंका, अयोध्या, वानर सेना या दूसरे CGI एनवायरमेंट्स और कैरेक्टर्स रियल एक्टर्स के साथ नजर आने लगते हैं। इससे डायरेक्टर और एक्टर्स को पहले ही पता चल जाता है कि फाइनल सीन स्क्रीन पर कैसा दिखेगा। अगर कैमरा एंगल, एक्टर की पोजीशन या किसी शॉट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे तुरंत ठीक किया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली शूट के बाद सीन्स को और भी एनहांस कर दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज में यूज की जाती है। इंडियन मूवीज में इसका यूज बहुत ही कम हुआ है। लेकिन रामायण के केस में बात अलग है। सिमुल कैम टेक्नोलॉजी की मदद से मेकर शूटिंग के दौरान ही लाइव मॉनिटर पर देख सकते हैं कि VFX और CGI ऐड होने के बाद फाइनल सीन कैसा दिखेगा। इससे अगर किसी शॉट में कोई कमी हो तो उसे उसी वक्त ठीक किया जा सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रामायण में सिर्फ VFX का ही यूज किया गया है। जहाँ जरूरत थी वहाँ बड़े बड़े प्रैक्टिकल सेट्स बनाकर भी शूटिंग की गई है, और जहाँ सेट को और बड़ा या ग्रैंड दिखाना था या कुछ चीजें ऐड करनी थी, वहाँ VFX और CGI की मदद ली गई है। जिसके बाद रामायण मूवी में यूज हो रहा है एडवांस मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी। अवतार, प्लेनेट ऑफ द एप्स और मार्वल की मूवीज में ये टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, और SS राजामौली भी उनकी नेक्स्ट मूवी वाराणसी में ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी में एक्टर एक स्पेशल सूट पहनता है जिस पर छोटे छोटे ट्रैकिंग डॉट्स लगे होते हैं। सेट पर लगे स्पेशल कैमरास एक्टर की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। अगर फेस भी कैप्चर करना हो तो एक्टर के फेस पर भी छोटे डॉट्स लगाए जाते हैं, और एक छोटा कैमरा उनके फेस के सामने लगाया जाता है, जो हर फेशियल एक्सप्रेशन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करता है। फिर ये सारी रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में चली जाती है। देन कंप्यूटर में एक्टर के मूवमेंट्स का एक डिजिटल वर्जन बनाया जाता है, जिसके बाद VFX टीम उन्हीं मूवमेंट्स को किसी भी CGI कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल हनुमान, वानर या राक्षस पर लगा देती है। फाइनल रिजल्ट में CGI कैरेक्टर बिल्कुल एक्टर की तरह ही चलने, लड़ने और एक्सप्रेशन देने लगता है, जो बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। जिसके बाद VFX और टेक्नोलॉजी के अलावा एक और ऐसी चीज है जो रामायण को बाकी इंडियन मूवीज से अलग बनाती है, और वो है इसका कैमरा फॉर्मेट। नॉर्मली किसी भी मूवी की शूटिंग 2.39:1 एस्पेक्ट रेशियो में की जाती है, लेकिन रामायण मूवी की शूटिंग 1.90:1 एस्पेक्ट रेशियो में की गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया में जितने भी कमर्शियल IMAX थिएटर्स है, उनका स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो 1.90:1 है, और इन्हें ही हम जनरली लाइमैक्स कहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल IMAX नहीं बल्कि डिजिटल IMAX स्क्रीन्स है। जब कोई मूवी 1.90:1 एस्पेक्ट रेशियो में शूट या स्पेशली फ्रेम की जाती है, तो IMAX थिएटर्स में ऑडियंस को नॉर्मल 2.39:1 एस्पेक्ट रेशियो स्क्रीन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इमेज देखने को मिलती है। स्क्रीन का ऊपर और नीचे वाला एरिया भी फिल होता है, जिस वजह से विजुअल्स और भी ग्रैंड और इमर्सिव फील होते हैं। वही अगर रियल IMAX की बात करें तो उसका ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो 1.43:1 होता है। ये दुनिया का सबसे इमर्सिव थिएट्रिकल फॉर्मेट माना जाता है। इस फॉर्मेट में स्क्रीन और भी ज्यादा टॉल होती है, जिससे विजुअल्स और भी ज्यादा ग्रैंड और इमर्सिव
इमर्सिव फील होते हैं। पूरे वर्ल्ड में टोटल 1800 प्लस IMAX थिएटर्स है, लेकिन उनमें से सिर्फ 41 थिएटर्स में ही ट्रू IMAX स्क्रीन्स है। और इंडिया में फिलहाल टोटल 34 IMAX थिएटर्स है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही रियल IMAX स्क्रीन है, जो अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में मौजूद है। हालांकि वहाँ कमर्शियल मूवीज रिलीज नहीं होती। इस स्क्रीन का यूज मेनली एजुकेशनल मूवीज, साइंस डॉक्यूमेंट्रीज और रिसर्च पर्पसेस के लिए किया जाता है। इसी वजह से इंडिया में ऑडियंस के लिए जो IMAX एक्सपीरियंस अवेलेबल है वो लगभग पूरी तरह 1.90:1 डिजिटल IMAX तक ही लिमिटेड है। इसलिए रामायण को 1.90:1 एस्पेक्ट रेशियो में शूट करना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ताकि इंडिया के हर IMAX थिएटर में ऑडियंस को मैक्सिमम स्क्रीन कवरेज और सबसे इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल सके। जिसके बाद नमित मल्होत्रा अपनी रामायण को सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इसे ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए रामायण में यूज हो रहा है AI लिपसिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड सिनेमा में सबसे पहली बार यूज किया जा रहा है। मतलब सोचो, नॉर्मली जब कोई मूवी दूसरी लैंग्वेज में आती है तो या तो डबिंग होती है या सबटाइटल्स के साथ आती है, लेकिन रामायण में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर AI एक्टर्स के लिप्स को उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मूवी जापान में चलेगी तो लिप्स जापानीज डायलॉग्स के साथ परफेक्टली सिंक होंगे बिना वियर्ड डबिंग के। इसका मतलब ये मूवी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में लोकल मूवी जैसे ही फील देगी। मेकर्स का प्लान है कि रामायण को मल्टीपल ग्लोबल लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाए, अराउंड 45 प्लस लैंग्वेजेस में, ताकि हर ऑडियंस बिना लैंग्वेज बैरियर के मूवी से कनेक्ट कर सके। और ये AI लिपसिंग टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगा उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी हमें बताया गया है। Artists like Eminem is now becoming something we can put directly in your hands. もうそのひばりさんのプロジェクトに参加できたことは、私たちにとって大変光栄なことでした。هذا المجتمع يجمع أشخاصا يساهمون في تشكيل مستقبل الإعلام والتقنية, जहाँ कोई भी वो स्तर बना सकता है जो पहले सिर्फ स्टूडियो के पास होता था. Lo que parecía imposible hace un año, hoy podemos ponerlo directamente en las manos de las personas. जिसके बाद रामायण मूवी का VFX हैंडल कर रही है DNEG, जो इस मूवी के प्रोड्यूसर भी है। DNEG दुनिया की टॉप VFX कंपनीज में से एक है, जिन्होंने हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर मूवीज पर काम किया है। ये कंपनी मल्टीपल टाइम्स ऑस्कर विनिंग VFX स्टूडियो भी रह चुकी है। मतलब क्वालिटी का लेवल आप समझ ही सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि रामायण के VFX पर लगभग 600 दिन का पोस्ट प्रोडक्शन टाइम दिया जा रहा है। मतलब 1 साल पार्ट 1 के VFX के लिए और 1 साल पार्ट 2 के VFX के लिए। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल सिर्फ VFX को परफेक्ट बनाने में लगाया जाएगा, ताकि हर एक सीन नेक्स्ट लेवल रियलिस्टिक लगे। तो जो लोग रामायण को आदिपुरुष 2.0 समझ रहे थे, आई होप ये वीडियो देख के उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है रामायण मूवी को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।